बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। आज के संचालक जी ने मुझे बाबा का धन क्या है जो पूछे हैं, जो इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। धन्य है हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, जिन्होंने इतना सुंदर मार्ग दिया और इतनी बड़ी शक्ति को प्राप्त करके हम सेवकों को बिना मोल के सौंप दी। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी जब महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के कार्य महान थे। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने ऐसे कई महान कार्य किए। 5 संस्थाओं का निर्माण किए जो हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने पहली संस्था परमात्मा एक छोटी बैंक की स्थापना सन 1976 में नागपुर में किए। उसी प्रकार परमात्मा एक दूध उत्पादक सहकारी संस्था रामटेक भंडारा जिला में किए। उसी प्रकार मानवता धर्म आश्रम मौदा बहुउद्देशीय ग्राहकों के लिए भंडारा नागपुर में किए। परमात्मा एक सेवक भंडारा और नागपुर में किए। दूध उत्पादक सहकारी संस्था रामटेक में किए और धर्मार्थ दवाखाना भंडारा और नागपुर में किए। बाबा के इन महान कार्यों में, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के इन महान कार्यों में भारत सरकार के द्वारा 30 सितंबर 2013 को गोंदिया जिले के भव्य आयोजित समारोह में तत्कालीन भारत के उपराष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी के हाथों महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के नाम का एक पोस्टर डाक टिकट जारी किया गया था। महान है हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, जिन्होंने इन 5 संस्थाओं का निर्माण किया। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी जब 1990 में महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें आभास होने लगा कि मैं परमात्मा में विलीन हो जाऊंगा, तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को सेवकों ने कहा कि आपने इतना सब कुछ किए, इतनी संस्थाओं का निर्माण किए और दुखी कष्टी मानव के लिए मानव धर्म की स्थापना किए, आपने कितना धन कमाया है। यह सेवकों ने बाबा जुमदेव जी को पूछे। बाबा जुमदेव जी ने विचार किए और बोले कि आप देख लेना, जब मैं परमात्मा में विलीन हो जाऊंगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने कितना धन कमाया है। जब महान त्यागी बाबा जुमदेव जी 3 अक्टूबर 1996 में परमात्मा में विलीन हुए तो सेवकों ने फिर पूछा, सेवकों में की भीड़ नागपुर में लगने लगी। जब नागपुर शहर में भीड़ लगने लगी और पूरा नागपुर शहर रोने लगा कि जिसने दुखी कष्टी मानव को जगाने का कार्य किया और इतना सुंदर मार्ग दिया, आज वो इस दुनिया में नहीं रहा, तो पूरा नागपुर शहर रोने लगा। इसी प्रकार महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को सभी सेवक ने बोले कि महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के कार्य महान है, इसलिए महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने अपना धन सभी सेवक सेविकाओं को कहे। इतना कह के अपने शब्दों को वही विराम देती हूँ और सभी से मैं नमस्कार लेती हूँ। नमस्कार। अभी विचारों में थी बाबा की सेविका चौधरी सेविका जी, बहुत अच्छे विचार रखे। मैं भैया चौकी परिसर की ओर से धन्यवाद करता हूँ। उसी प्रकार आज की बैठक में उपस्थित भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक भारद्वाज सेविका जी वहाँ भी मार्ग के शिक्षकों पर अपने विचार रखेंगे, इसमें आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। नमस्कार। हम सब मिलकर देवी कृपा को प्रणाम करें। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। धन्य हमारे बाबा जिन्होंने इतना घोर तपस्या करके एक भगवान की प्राप्ति की और घोर गरीब सेवक सेविका को ये मार्ग की शिक्षा दिखाई। ये मार्ग इतना अच्छा है कि जो भी इस मार्ग में जुड़ेगा उसकी जो भी परेशानी, वो परेशानी 2 पल में दूर हो जाती है। जो 3 दिन के कार्य, 7 दिन के कार्य, 11 दिन के कार्य में जो कार्य अच्छे से करेंगे तो उनकी जो भी परेशानी वो दूर हो जाती है और इस मार्ग में चलने की हमारे को एक रूपरेखा मिलती है। इस रूपरेखा में चलने के लिए हमारे को सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करना पड़ता है और
और हमारी परेशानी पल में ऐसे दूर हो जाती है। जो हम पल में हम कोई भी कार्य करेंगे तो वो अच्छे से होते हैं और जो हमारी परेशानी होती है वो दूर हो जाती है। हम इस मार्ग में चलने के लिए हम मार्ग में चलते हैं तो हमारी बहुत सी ऐसी गलतियाँ होती है जो हमारे दिनचर्या से लेके पहले हम मार्ग में आने के पहले जो भी हमारे से गलतियाँ होती होंगी और मार्ग में आने के बाद हम जो कार्यकर्ता जी के निवासी स्थान पे एक भगवान का मरने का वचन देते हैं और हम ये मार्ग में चलने की शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो हम इस मार्ग में चलते चलते हम कहीं दुख आ जाते हैं और हम उस गलतियों की माफी कार्यकर्ता जी के निवासी स्थान पे जाके नहीं मांगते तो हमारा इस मार्ग के हमारे को ऐसी गलतियां होती है कि ऐसी बहुत सी ऐसी गलतियां आ जाती है जो हमारी परेशानी पल में दूर होने वाली जो पहाड़ बन जाती है गलतियों का, और इस हम गलतियों को कभी हम छुटकारा नहीं पाते। इसीलिए हमारे को ये शाम की प्रार्थना में माफी चाहते हैं, जो माफी मांग के हम अपनी दिनचर्या में जो भी हमारी जो भी पुरानी और दिनचर्या में जो भी हमारी परेशानी होती है हम इस परेशानी को दूर करते हैं। इसीलिए इस मार्ग के रूपरेखा को सीखना हमारी जरूरत है और बाकी सेवक सेविका को भी सीखने की जरूरत है। इस मार्ग में चलते चलते हम कहीं गिर पड़ जाते हैं तो हमारे को संभलते भी बनने को ना, इसीलिए हमारे को इस मार्ग में सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करना चाहिए, 4 तत्व 3 शब्द 5 नौ का पालन करना चाहिए और जो भी हमारे को संचालक द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब आने को ना, इसीलिए इस चर्चा बैठक रखी गई जाती है। सभी को नमस्कार। बाबा की सेविका बहुत अच्छे विचार रखे, मैं भैया चौकी परिसर की ओर से धन्यवाद करता हूँ। उसी प्रकार बैठक में उपस्थित भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक बाबा की सेविका बरवे सेविका जी उपस्थित है, वह भी मार्ग की शिख सुगम परम में विचार रखेंगे, ऐसी मैं आपसे आग्रह की विनती करती हूँ। नमस्कार। दैविक कृपा जागृत है, हम सब मिलकर एकता से प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक। आज के संचालक महोदय जी ने मुझे मार्ग की सीखवन पर विचार रखने बोले जो इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक। धन्य हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी जिन्होंने हमें इतना सुंदर मार्ग दिया, और इस मार्ग की रूपरेखा भी बहुत सुंदर है, लेकिन हमें सोचने और समझने की बहुत जरूरत है इस मार्ग की रूपरेखा को। आज इस मार्ग की रूपरेखा इतनी प्यारी तो है, लेकिन हमको इसको अपने आचरण में लाना बहुत जरूरी है और आवश्यक बन गया है। देखो, आज अगर से आई नहीं होती तो ये मार्ग भी इतना नहीं बढ़ता, क्योंकि आई का बहुत बड़ा योगदान रहा है इस मार्ग में। इसलिए हम इस मार्ग की सेविका का भी उतना ही योगदान इस मार्ग के सेवक के पीछे है, क्योंकि इस मार्ग के सेवक के पीछे अगर से सेविका ढाल बनकर खड़ी है तो वो सेवक कहीं भी पीछे नहीं रह सकता। वो अपने जो सारी जीवन में है वो आगे बढ़ते ही जाएगा, क्योंकि उनकी जो मार्ग की सेविका है वो सती अनुसया से कम नहीं है, लेकिन वो ढाल बनकर आगे उनके साथ खड़े रहना चाहिए, तो वो सेवक आगे ही बढ़ते जाएगा। लेकिन इसको हम सेविका को सोचने और समझने की जरूरत है। मैं हर बार सेविका के ऊपर ही क्यों यानी ऐसा बोलती हूँ, ये मैं अपने ही ऊपर से बताती हूँ, क्योंकि हम बहुत सी चीजों को जानते हैं और समझते भी है, क्योंकि हम एक पत्नी भी है, एक माँ भी है, एक बहू भी है, एक भाभी भी है और एक बेटी भी है। क्योंकि हम पराये घर से आकर हम अपने ससुराल को भी अपना ही घर मानते हैं, लेकिन ये समझने वाले के ऊपर है, क्योंकि हम जब ये समझेंगे तभी हम इस चीज को जानेंगे, और हम ये समझेंगे ही नहीं तो हम जानेंगे ही नहीं। लेकिन समझाया कहाँ जाता है? हमारे इस मार्ग में चर्चा बैठक के माध्यम से ऐसी बहुत सी चीजें समझाई जाती है, लेकिन जो हमारी आई थी वाराणसी आई, उन्होंने इस मार्ग में अपनी रूपरेखा इतने अच्छे से खड़ी करी है, क्योंकि हमको समझने की बहुत जरूरत है। क्योंकि आई की इतनी अच्छी रूपरेखा है, जो आई अगर से अपनी आयु बाबा को 6 वर्ष की नहीं देती तो आज मार्ग और बहुत पीछे रहता, इतने आगे नहीं जाता जो इतने आगे बढ़ा है। तो आई का योगदान जैसा था वैसा हम तो उतना नहीं बन सकते, लेकिन हमें थोड़ा योगदान करने पड़ेगा। आई के जैसे हमको थोड़ा तो बनने पड़ेगा, हम ज्यादा नहीं बन सकते लेकिन थोड़ा तो बन सकते हैं। लेकिन इसको भी हमको समझना पड़ेगा, इस मार्ग की सेविका सती अनुसया से कम नहीं है,
तो अपने बच्चों को भी ऐसी शिक्षा दे कि वो देखो अभी तो उनमें बचपना है, लेकिन आगे जाके वो क्या करना चाहता है, कैसा करना चाहता है, वो हमको देखकर ये सब सीखता है, वो हमको ही देखकर ये सब समझता है। आज हम अपने बड़ों के साथ जैसा व्यवहार करेंगे वैसे ही हमारे बच्चे हमारे साथ व्यवहार करेंगे, क्योंकि हमारा व्यवहार देखकर ही तो वो सीखेंगे कि मेरे मम्मी पापा ऐसा करते थे, मेरे चाचा चाची ऐसा करते थे, मेरे बड़े पिताजी बड़ी मम्मी ऐसा करते थे, तो हमें भी वैसा ही करना चाहिए। आज हम घर से निकलते हैं तो हमको तो बहुत नॉलेज है, लेकिन जो हमसे छोटे बच्चे ये लड़की को क्या समझना चाहिए, इस गुड़िया को तो इतना भी नॉलेज नहीं है। हम जयघोष करने खड़े होते हैं तो वो भी ऐसा हाथ जोड़कर खड़े हो जाती है, तो उसको क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि हमारे साथ चर्चा बैठक में आ रही है, वो हर जगह जा रही है, हम प्रणाम जयघोष करके घर से निकलते हैं तो उसको समझ में आता है कि नहीं मेरे बड़ी मम्मी पापा कुछ तो भी करते हैं, तो मैं भी खड़े हो जाती हूँ। आज वो देखो कितनी छोटी सी उम्र है, हमको तो अच्छे अच्छे लोगों को प्रणाम करते नहीं आता, लेकिन वो प्रणाम करके बताने लग गए। तो इसमें क्या है, ये हमारे सीखने से, पढ़ने से और हमें आत्मसात करने से उनमें आएगा, और हमें आगे ये सब ले जाने पड़ेगा। जो बाबा की सीखवन है और मार्ग को जो आगे बढ़ाना है, वो बाबा की सीखवन को हमको बढ़ाना है और आगे ले जाना है, क्योंकि इस मार्ग में बाबा ने वैचारिक क्रांति कहा है। वैचारिक क्रांति हम जब तक के फैलाएंगे नहीं तो फैलेंगी नहीं। हमको ये घर तक के सीमित नहीं रखना है, हमको ये अपने सेवक परिवार में अनेक वाला आज अनेक में कल जाके पता चल रहा है तुम्हारे विचारों की वजह से इस मार्ग में भी जुड़ जाए वो, क्योंकि ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो इंसान की बातें बहुत से लोगों को अच्छी लगती है। जैसे हम बोल रहे हैं, आगे वालों को हमारी बातें बहुत अच्छी लग रही है, वो कुछ दिन गौर करेंगे हमारे बातों पर, हमारी सीखवन पर, हमारे हाल चाल, हमारी चाल चलन, हर चीजें देखेगा और उसको वो समझ में आएगा, नहीं रे इसकी गृहस्थी उच्च स्तर पर जा रही है, ये सेवक कैसा आगे बढ़ रहा है, ये एक ही भगवान को मान रहा है और आगे बढ़ते जा रहा है। मैं तो इतनी पूजा पाठ करता हूँ इतनी देवी देवताओं की, लेकिन पीछे ही हूँ और इसके विचार भी बहुत अच्छे। तो वो सब देखकर वो अपने अंदर आत्मसात करता है और वो एक कदम अपने और बढ़ाता है कि मैं भी इस मार्ग में जुड़कर देखता हूँ। तो ऐसे हमारे अंदर हमको विचार रखना है और इस विचारों को ही वैचारिक क्रांति कही जाती है, जो हम जुड़ते जाएंगे जब भी तो इस देश में सत्य खड़ा होगा और इस देश को विश्व गुरु बनाया जा सकता है। क्योंकि हम विचारों की आदान प्रदान नहीं करेंगे तो वैचारिक क्रांति फैलेंगी नहीं। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ और सभी से नमस्कार लेती हूँ। नमस्कार। अभी विचारों में थे सेविका, बहुत अच्छे विचार रखे। मैं मैयर जो परिसर की ओर से धन्यवाद करता हूँ। उसी प्रकार आज की बैठक में उपस्थित बाबा की